नमस्ते, मेरा नाम अमीश त्रिपाठी है। मैं लेखक हूँ और लंदन में नेहरू सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक हूँ, जो भारतीय सरकार की एक जो विदेश मंत्रालय है, उसका एक भाग है। देखिए, जहाँ तक संस्कृति का मामला है, अगर आप देखें, तो पहला जो मिलेनियम था, करीब इनफैक्ट ईसा पूर्व आप 200 साल से भी 200 बीसीई से करीब 11वीं कॉमन इरा तक, मतलब वो करीब 1200-1300 साल का जो युग देखें, तो भारत की संस्कृति पूरे एशिया भर में फैल गई। ये ज़माना ये भी था, अगर एंगस मैडिसन जो ब्रिटिश एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, उनके डेटा को अगर आप पढ़ें, तो साफ-साफ दिखता है कि उस ज़माने में भारत पूरे विश्व भर में सबसे अमीर देश, मतलब कई हद तक दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अमीर देश था। पूरा जो ग्लोबल जीडीपी था, उसका करीब 30-35% मात्र भारत, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट से आता था। इतना अमीर था हमारा देश। आज के तारीख में जो यूएस है, अमेरिका, पूरे विश्व भर का सबसे अमीर देश, वो पूरे विश्व के जीडीपी का करीब 16-17%। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का भाग पूरे विश्व के जीडीपी का करीब 30-35% था। भारत इतना अमीर था उस ज़माने में। और हमारी संस्कृति चारों ओर फैल गई थी। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे, जैसे आज कई लोग हैं जो अपने आप को अमरीकी बनाने की कोशिश करते हैं। भारत में रह के ही अमरीकी एक्सेंट अपने अंग्रेजी में ले आते हैं। अपने नाम में थोड़ा-सा बदलाव, थोड़ी-सी तब्दीली लाते हैं कि भाई मेरा नाम समीर नहीं सैम है, मेरा नाम मुकेश नहीं माइक है, तो थोड़े विचित्र लोग हैं ऐसे। लेकिन एक ज़माना होता था जब विदेशी लोग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए भारतीय नाम ले लेते थे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। वहाँ पे अ, कई राज्य, ज़्यादातर लोग, बहुमत एक हद तक हिंदू बन गए और अ, भगवान शिव, शक्ति माँ, प्रभु श्री राम सबकी आराधना करने लगे। के ऊपर कई विशाल मंदिरें भी बनाई साउथ ईस्ट एशिया में। चाइना, जापान में बौद्ध धर्म फैल गया। सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे तो हिंदू बौद्ध धर्म वहाँ पे फैल गया। प्राचीन ज़माने में अगर आप एनाटोलिया देखें, जो आज का टर्की है, वहाँ पे भी आप देखें, तो वहाँ पे भी भारतीय संस्कृति फैली हुई थी। रोम, जो एंशिएंट रोम था, वहाँ पे भी जो आर्मी थी, उनका जो रिलिजन था वो मित्राइज़्म था। और भगवान मित्र कौन थे? एक वैदिक भगवान थे। तो हमारी संस्कृति, हमारा जीने का नज़रिया चारों ओर फैल गया था, लेकिन हमने कभी अपनी सेना विदेश नहीं भेजी। तो हमने अपने कभी ज़ोर से लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ नहीं खींचा, हमने आकर्षित किया। ये हमारी एक एक अलग ही नीति थी, एक अलग ही परंपरा थी। आजकल अगर आप देखते हैं, तो अगर जिसे आप सॉफ्ट पावर कहते हैं, कि आपकी संस्कृति फैल जाए, उसके पीछे हरदम हार्ड पावर भी होता है। कि आपकी सेना वहाँ पे जाती है, उसपे आक्रमण करती है, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर किया। फिर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा हमारे ऊपर थोप दी। लेकिन हमने फर्स्ट मिलेनियम में लोगों को हमारी तरफ आकर्षित किया था। तो क्या हम फिर से वो ना कर सके? वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक हम गरीब देश थे, तब ये करना थोड़ा मुश्किल था। जैसा मैंने आपको बताया, एंगस मैडिसन के जो फिगर्स हैं, फर्स्ट मिलेनियम में भारत का पूरे विश्व भर के जीडीपी में करीब 30-35% हमारा था। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, धीरे-धीरे घटते-घटते जब तक अंग्रेज आए, मुगल साम्राज्य के अंत तक, हमारा हमारा भाग करीब 16-17% हो गया। तो 30-35% से 16%। तो इतना ज़ोर का गिरावट नहीं हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग घट रहे थे, धीरे-धीरे हम लोग गरीब हो रहे थे।
पर कैपिटा इनकम में 800 साल पहले से ही यूरोप हमारे आगे चला गया था। मतलब हर यूरोपियन का इंडिविजुअल इनकम हर भारतीय के इंडिविजुअल इनकम से बढ़ गया था 800 साल पहले। लेकिन फिर भी हमारा जीडीपी बहुत विशाल था। और जब अंग्रेज सबसे डिजास्टर्स था, अंग्रेज अंग्रेज शासनकाल में 18-19% से हमारा 2% तक गिर गया। तो तभी सब पूरा गरीबी आ गई। और फिर जो 1947 जब हमें आजादी मिली, उससे और 1991 के काल तक और भी हम लोग गरीब हो गए। रुचि शर्मा की अगर आप फिगर्स पढ़ें तो और भी हम लोग गरीब हो गए। 1991 के बाद फिर से हम लोग अमीर होना शुरू हुए। आज इस साल में मैं आज लंदन में हूँ, यूके में हूँ, और इस साल भारत का जीडीपी लंदन से आगे हो जाएगा। तो और पिछली बार जब ये हुआ था तो 150 साल पुरानी बात है, जब भारत का जीडीपी यूके के आगे था। और अगले 20-25 साल में कई जो विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगले 20-25 साल में परचेजिंग पावर पैरिटी के मापदंड में कि हर भारतीय का पर कैपिटा इनकम हर यूरोपियन के पर कैपिटा इनकम से आगे बढ़ जाएगा। और जैसा मैंने कहा, ये 800-900 साल पहले की बात है, जब भारत का पर कैपिटा इनकम यूरोप के पर कैपिटा इनकम से आगे था। तो 800-900 साल पुरान से जो हमारा जो गिरावट हो रहा है, वो हम अगले 20-25 साल में ही हम लोग वो रास्ता नाप लेंगे। और जैसे हम अमीर होंगे, तो जाहिर सी बात है, हमारी संस्कृति भी फैलेगी। आप देखेंगे पिछले 5-10 साल में योगा की तरफ कितने पश्चिमी लोग, पूरे विश्व भर के लोग आकर्षित हो गए हैं। बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। तो हमारे जैसे हम अमीर होंगे और शक्तिशाली होंगे, तो दूसरे लोग भी हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित तो ज़रूर होंगे। हाँ, बशर्ते हमें अपनी संस्कृति की बात आगे रखनी होगी। तो सबसे पहला कार्य हमारा ये होगा कि कम से कम हम खुद तो अपनी संस्कृति को समझ लें। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि किसी तरह पढ़ा-लिखा के बच्चे को अंग्रेज बनाया जाता है, भारतीय नहीं बनाया जाता है, हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ सुधार अभी शुरू हुए हैं, आशा है कि और तेज़ी से वो सुधार होंगे। तो संक्षिप्त में यही मेरी राय है कि बहुत अच्छा ये काल हो सकता है हमारे लिए अगले 20-25 साल हमारी संस्कृति के लिए। लेकिन अपने आप हमारी संस्कृति नहीं फैलेगी। हम सबको कंधा लगाना पड़ेगा इस काम पर। हम सबको श्रमदान करना पड़ेगा। तभी भारत माँ की संस्कृति जैसे फर्स्ट मिलेनियम में थी, फिर से हम विश्व गुरु बनेंगे और फिर से पूरा विश्व हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित